स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में कंपेयरिंग फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये कंफ्यूजिंग रहता है कि कैसे इनको कंपेयर किया जाए। मैं इनको कैटेगरी वाइज सोल्व करवाऊंगी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे लाइक फ्रैक्शंस को। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। और अब हम पता लगाएंगे कि इनको कैसे कंपेयर किया जाए। जैसे हम लाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल लेते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और हमें नहीं पता इनमें से विच इज स्मॉलेस्ट विच इज ग्रेटेस्ट, और हमें इनको कंपेयर करना है। तो पहली बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। उसके बाद में आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि 1/5 का मीनिंग क्या है। 1/5 का मीनिंग है कि 1 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी 5 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट। इस तरह से आपने इसको स्टडी करना है। अगर मैं इसके लिए फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसमें मैंने 5 इक्वल पार्ट किए, 3, 4, 5, और इसमें से हमने 1 पार्ट जो है उसको शेडेड कर दिया। यानी ये जो है, अगर हम इसमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन चेक करें तो फ्रैक्शन रहेगा 1/5। इसी तरह से अगर हम 2/5 के लिए ये शेप बनाएं तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से रहने वाली है, जिसमें हमने 5 इक्वल पार्ट करने हैं और 2 पार्ट्स को इसमें हमने शेड करना है। इसी तरह से 3/5 के लिए भी, 3/5 के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं तो इसमें से हमने 3 पार्ट्स को शेड करना है। 4/5 के लिए भी अगर हम बनाएं तो इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स और इनमें से हमने 4 पार्ट को शेड करना है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इन 4 फ्रैक्शंस में से कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। जैसे यहाँ से हम देखें तो 5 इक्वल पार्ट में हमने सिर्फ 1 पार्ट को शेड किया। इसी तरह से 2/5 के लिए 2 पार्ट को हमने शेड किया, 3/5 के लिए 3 पार्ट्स को शेड किया, 4/5 के लिए 4 इक्वल पार्ट्स को हमने शेड किया। इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर आपको गिवन है इक्वल, देन आपने न्यूमरेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर तो इक्वल है, न्यूमरेटर में जो नंबर आपको ग्रेटर दिया है वही फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे 1/5 में 1 न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, 4/5 में 4 ग्रेटेस्ट है, यानी यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है 4/5 और स्मॉलर फ्रैक्शन है 1/5। इसी तरह से आपने और दूसरी एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं और उनको सोल्व कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर है तो हम चेक करेंगे न्यूमरेटर स्मॉलर, फ्रैक्शन भी स्मॉलर, न्यूमरेटर ग्रेटर, फ्रैक्शन भी ग्रेटर। अब चलिए नेक्स्ट टाइप की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड जो हम पढ़ते हैं वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो अनलाइक फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। सेकेंड इज अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनमें डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमारे पास में अनलाइक फ्रैक्शन के केस में 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो तो डिफरेंट रहेगा क्योंकि हम अनलाइक फ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो सेम हो सकता है, सेम न्यूमरेटर। और केस सेकंड हम स्टडी करते हैं जिसमें हमें डिफरेंट न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शंस को पढ़ना है। यानी अनलाइक फ्रैक्शन के 2 केस हम स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट रहेगा जिसमें डिनोमिनेटर तो दोनों केस में डिफरेंट रहेगा। फर्स्ट केस में हम सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे
और केस सेकंड में हम डिफरेंट न्यूमरेटर वाले केस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल दिया है 1/11, 1/7, 1/19, 1/23। कह रहा है कि इसमें आपने ग्रेटेस्ट जो है फ्रैक्शन बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये सारे फ्रैक्शंस जो हमें दिए हुए हैं इनका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। पहली चीज आपने चेक करनी है, तो इट मीन्स ये सभी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद में इसका केस हमें देखना है कि इसमें जो न्यूमरेटर गिवन है वो डिफरेंट है कि सेम है। तो इसमें जो न्यूमरेटर गिवन है वो सेम है, सभी में 1 है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि इस 1/11 का मीनिंग है कि एक को इक्वल 11 पार्ट्स में डिवाइड करना। इसी तरह से 1/7 का मतलब है 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बिल्कुल इसी तरह से 1 को 19 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ से भी 1 के 23 इक्वल पार्ट्स। अब आपको अगर पूछा जाए कि 1 के 11 पार्ट्स जो हैं वो बिगर बनेंगे या 7 या 19 या 23, तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास में एक एप्पल है। एप्पल के हमने 2 पीस किए तो थोड़े बड़े होंगे, फिर हमने उसी एप्पल के 4 पीस कर लिए तो स्मॉलर होंगे। अगर हम उसी एप्पल के 8 पीस बनाएंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे। तो इट मीन्स हम जितने नंबर ऑफ पीस जो है वो बढ़ाएंगे उनका जो साइज है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 के जब आप 11 पार्ट्स करोगे तो कम होंगे, 1 के 7 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1 के 19 पार्ट्स और भी कम होंगे, 1 के 23 पार्ट्स बहुत कम हो जाएगा। यानी आपने ये चेक कर लेना है कि अगर हम 1 के जितने कम पार्ट्स बनाएंगे उतने ही बड़े पीस हमें मिलेंगे। यानी इसमें जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो है 1/7 और स्मॉलेस्ट कौन सा है 1/23। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर आपको सेम दिया है फ्रैक्शन के केस में तो आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर इज सेम। और डिनोमिनेटर जब आप चेक करेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, बिल्कुल उल्टा है ये लाइक फ्रैक्शन का, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा और जिसका जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा होगा यानी ग्रेटेस्ट होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगा। तो ये हमने स्टडी किया केस फर्स्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बिल्कुल डिफरेंट था ये लाइक फ्रैक्शन का क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर ग्रेटर लेस फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर स्मॉल ग्रेटर फ्रैक्शन। अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड भी बहुत ही इजी है। केस सेकंड में हमें मिलेंगे डिफरेंट न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर तो है ही डिफरेंट अनलाइक फ्रैक्शन में, इसके साथ साथ आपको न्यूमरेटर भी डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, 3/6, इसको हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है। अब इसमें ना तो लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ना ही इसमें न्यूमरेटर हमें सेम दिया है तो वो केस भी यहाँ पे नहीं। अब ये है केस सेकंड यानी डिफरेंट न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर। इस केस में हमें इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 30 और आप सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 10 जा 30, 10 2 जा 20, यहाँ से 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, यानी आपको फ्रैक्शन मिलेंगे 20/30, 24/30, 15/30। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है इनमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चूज करना बिकॉज जो हमने इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो यहाँ से हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि 24/30 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड 15/30 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसी तरह से आप सेम प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, सेम मेथड्स का यूज करते हुए इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है। तो इसमें भी आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है।
असेंडिंग में पूछता है तो आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ सीरीज बनाएंगे। अगर आपसे डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है तो आप ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की सीरीज बनाएंगे। आई होप कंपेयरिंग फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।